दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में हड़कंप मच गया है। 24 घंटे के अंदर अमेरिकी बाजार में 2.4 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गए। डॉलर में ऐसी गिरावट आई है जैसे कोविड-19 के समय आई थी। लेकिन इस बीच भारत के लिए एक बड़ी खबर आई, भारतीय रुपया मजबूत हुआ। क्या ये मंदी की शुरुआत है? क्या भारत को इससे फायदा होगा? चलिए समझते हैं इस घटनाक्रम को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रेसिप्रोकल टैरिफ्स यानी जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर नया टैरिफ लागू कर दिया। ट्रंप का इरादा अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट खुला तो भारी गिरावट के साथ खुला। नास्डैक 6%, डाउ जोन्स 4% तक टूट गए। टेक कंपनियों को सबसे ज्यादा झटका लगा। एप्पल, टेस्ला और एनवीडिया जैसे कंपनियों के शेयर 10 से 15% तक गिर गए। निवेशकों में दहशत फैल गई और 400 अरब डॉलर बाजार से बाहर निकाल लिए गए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका आखिरी बार कोविड-19 के समय लगा था, जहां एक तरफ अमेरिकी बाजार डगमगा गए, वहीं भारतीय रुपए ने मजबूती दर्ज की। फरवरी में $1 ₹87.50 तक चला गया था, लेकिन अब $1 की कीमत ₹85.10 हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल डॉलर इंडेक्स कमजोर हो गया क्योंकि निवेशकों ने डॉलर में अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका के अनिश्चित नीतियों के कारण विदेशी निवेशकों ने भारत और जापान जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तरफ अपना रुख किया। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था अब तक स्थिर बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इससे सच में फायदा उठा सकता है? क्या भारत मंदी से बच सकता है? असल में अगर हम मंदी के संकेत देखें तो 3 चीजें साफ हैं। डॉलर का कमजोर होना, ग्लोबल स्टॉक मार्केट का क्रैश होना, बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं भारत पर इसका असर तो पड़ा, लेकिन दूसरी अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत कहीं बेहतर स्थिति में है। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट तो आई, लेकिन दूसरे देशों की मुकाबले ये गिरावट बहुत कम थी। विदेशी निवेशक अमेरिका से पैसा निकालकर भारत में निवेश कर रहे हैं। भारत सरकार मेक इन इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी जैसी नीतियों से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। यानी मंदी के संकेत तो है, लेकिन भारत के पास इससे उबरने का मौका भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपने फैसले को वापस लेंगे? दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता इस टैरिफ पॉलिसी से खुश नहीं हैं। कांग्रेस में भी ट्रंप के इस कदम का विरोध हो सकता है। अगर अमेरिकी बाजार में गिरावट जारी रही तो हो सकता है ट्रंप को अपने फैसले पर पुनः विचार करना पड़ सकता है। ट्रंप अगर टैरिफ हटाते हैं तो डॉलर फिर से मजबूत हो सकता है। अगर ट्रंप अपने फैसले पर अड़े रहते हैं तो डॉलर और गिर सकता है, जिससे रुपया और मजबूत होगा। सवाल ये है कि क्या भारत को फायदा होगा? असल में अगर डॉलर और गिरता है तो भारत के लिए कच्चा तेल और सस्ता हो सकता है। भारत के अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। भारतीय कंपनियों को निर्यात में फायदा होगा, लेकिन अगर मंदी गहराती है तो भारतीय आईटी कंपनियों और निर्यातकों पर असर पड़ सकता है। ग्लोबल ट्रेड स्लो हो सकता है, जिससे भारत भी प्रभावित होगा। यानी गेंद अब भारत के पाले में है। अगर सही रणनीति अपनाई गई तो भारत इस मंदी से खुद को बचा सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ी ताकत बन सकता है। क्या आपको लगता है डॉलर और गिरेगा और रुपया और मजबूत होगा? क्या ट्रंप अपने फैसले से पलटेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।